Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. तो दोस्तों नमस्कार, आज फिर एक नई यात्रा के साथ मैं आपके बीच हूँ और इस वक्त ये पीछे जो बसेस दिख रही है इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं राजस्थान के एक बस स्टैंड पर हूँ। और ये जो बस स्टैंड है राजस्थान का कोटा शहर का नया पूरा बस स्टैंड है, जिसे पुराना बस स्टैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक नया बस स्टैंड एक और बन गया है। और ये जो सामने आप बसेस देख रहे हैं इसमें आपको अलग ही चमक रही होगी आरएसआरटीसी की बाड़मेर डिपो की एक स्लीपर बस है, ये सेमी स्लीपर बस। और आज हमारा जो सफ़र है वो इस बस से होने वाला है कोटा से बाड़मेर के लिए। और ये कोटा शहर का नया पूरा बस स्टैंड, और बस हमारी ठीक 3:40 पर बस स्टैंड से बाहर निकल रही है। ये अपना सफ़र शुरू करती है कोटा से और इसका सफ़र पूरा होता है बाड़मेर तक। तो ये कोटा बाड़मेर और बाड़मेर कोटा बस है, सेमी स्लीपर बस है, 2x1 की सीटिंग है अंदर, और बिल्कुल नई बस है, बहुत शानदार बस है। अशोक लेलैंड के चेसिस पर बनी हुई BS6 बस है। और ये देख सकते हैं आप हमारे सफ़र की शुरुआत होते हुए, और लगभग पूरी फिल हो चुकी है बस। हाँ, तो ये देखिए कोटा शहर से हम लोग बाहर निकलते हुए बस स्टैंड के बाहर आ चुकी है बस हमारी। और ये कोटा शहर की सुंदर इमारतें, सुंदर स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने। और ये चंबल रिवर फ्रंट, यहाँ से आप कोटा का सुंदर दृश्य देखिए। और ये सामने चंबल नदी है। और इस वक्त हमारी जो बस है वो चंबल ब्रिज के ऊपर से जा रही है, और वो नीचे पुराना ब्रिज है। तो दोस्तों बस ठीक 3:45 पर कोटा के बस स्टैंड से अपना सफ़र शुरू कर चुकी है। और अभी हम लोग कोटा शहर के बाहर आ चुके हैं, करीब 8-10 किलोमीटर बाहर आ गए हैं। और अभी 4 से 4:15 बज रहा है। और ये बस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो सफ़र है वो कोटा से बाड़मेर तक जो है वो 668 किलोमीटर का है। मतलब ये यहाँ से चित्तौड़गढ़ से उदयपुर से ये सिरोही, और सिरोही से फिर बाड़मेर होके ये जाएगी। और करीबन इसको 15.5 घंटे एज़ पर इनके शेड्यूल के हिसाब से तो अगर देखें तो 15 घंटे 45 मिनट का इसका टोटल ड्यूरेशन है इस ट्रेवल को पूरा करने का। क्योंकि जैसा कि मुझे बताया अभी ड्राइवर साहब ने कि सुबह 7:30 बजे बस पहुंचेगी बाड़मेर, और 3:45 बजे शाम को यहाँ से दोपहर के इसने अपने ट्रेवल को शुरू किया है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए करीबन 15.5 घंटे हो रहे हैं। और वैसे ये बस सेमी डिलक्स कैटेगरी की बस है। इस बस में जो ऊपर वो स्लीपर दिए गए हैं और नीचे 2x1 की सीटिंग है, आप देख ही रहे हैं, और कंफर्टेबल सीटिंग है। वैसे तो यहाँ पंखे वगैरह दिए गए हैं सामने, लेकिन ये पंखा अभी तो चल नहीं रहा है। यहाँ लाइट्स भी है लेकिन वो LED लाइट्स नहीं चल रही है। तो फिर यहाँ USB है तो वो भी शायद नहीं चल रहा होगा। और ये नॉन AC बस है, तो आप यहाँ विंडो ग्लास ओपन कर सकते हैं, है ना।
और सामने ही केबिन आ गया है, ड्राइवर का केबिन। और ये पूरा बस का एक लुक। भाई साहब, मैं इस बस स्टैंड पर करीबन 3 घंटे से बोल दीजिए इंतज़ार कर रहा था। और मैं प्लानिंग से आया था इस बस के वीडियो के लिए, लेकिन ये बस जब स्टैंड पर आई तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं रुक पाई। मतलब मैक्सिमम 10 मिनट रुकी होगी, जिसमें से 8 मिनट तो मेरे टिकट लेने में ही चले गए। उसमें इतना ज़्यादा क्राउड था। और बस के आते ही एकदम से लोग मतलब इसमें काफ़ी सारे जो पैसेंजर है वो उदयपुर के हैं, तो ज़्यादातर रश जो था वो उदयपुर का था। और तो बहुत सारी भीड़ हो गई, तो बस का टिकट लेने में टाइम लग गया। और फाइनली फिर मैंने 2-3 शॉट ही ले पाया मैं बस के इसके डिपार्ट करते हुए। आइए समझते हैं बस के रूट को। बस कोटा से चित्तौड़गढ़, मंगलवाड़, उदयपुर, सिरोही, जालोर, सिंधरी होते हुए बाड़मेर पहुंचेगी। बस इस दरमियान टोटल 700 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और इसका प्रति पैसेंजर किराया 698 रुपये है। स्लीपर के 50 रुपये अतिरिक्त है। तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ की जो दूरी है वो करीबन 155 किलोमीटर है। और हम मानिए कि कोटा से 165 किलोमीटर हम मान सकते हैं। 165 किलोमीटर कोटा से चित्तौड़गढ़, फिर चित्तौड़गढ़ से बस जाएगी उदयपुर, उदयपुर से सिरोही, और सिरोही से फिर बाड़मेर। लंबा सफ़र है, लंबी यात्रा है ये हमारी। Just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. उस कारण हाँ जी, वो वहाँ डिपो में जाती है। हाँ, जबकि वहाँ जाना आने में 7-8 किलोमीटर आना जाना मिला लो, आना जाना घूम के आती होगी। हाँ, ये 25-30 किलोमीटर। हाँ जी, अच्छा, बाईपास नहीं है उसका, ऐसा कट भी दिया है, फिर वापस आएंगे। इस तरह से पड़ जाता है। The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be two hearts running wild. तो 6:10 पर बस ने लिया है चित्तौड़गढ़ के ठीक पहले एक टी ब्रेक स्टॉप। और ये बस देख लीजिए, अब जब ये निकली थी कोटा से तब मैं प्रॉपर इसको न तो इसका थंबनेल ले पाया और न बस को ढंग से शूट कर पाया। और अभी ये देखिए हाईवे के पास में एक यहाँ पर होटल है जिसका नाम है महादेव होटल, जोधपुर बाड़मेर फैमिली रेस्टोरेंट महादेव होटल। तो ये कुछ इस तरह का होटल है। ये हाईवे है, बहुत सुनसान हाईवे इस ओर, मतलब कोटा से चित्तौड़गढ़ के बीच में बहुत सुनसान है ये। मतलब छोटे छोटे पहाड़ हैं और कुछ भी नहीं आता है, ट्रैफिक भी बहुत कम है।
तो ये है। वैसे ये बस 2 साल पुरानी है, लेकिन बस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं बस एकदम साफ़ सुथरी है इस वक्त। और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे वो बहुत सिस्टमेटिक बस ड्राइव कर रहे थे। इस बात की मैं तारीफ़ करूँगा कि बहुत बहुत तरीके से उन्होंने बस चलाई, कहीं भी रश ड्राइविंग नहीं करी, कहीं भी किसी भी स्पीड ब्रेकर पर या कोई भी गड्ढे वगैरह में बस को नहीं उछाला। चलिए सर, यहाँ से 10 मिनट का जो स्टॉप था उसमें ड्राइवर कंडक्टर साहब ने लंच भी कर लिया है अपना, और फटाफट सब काम निपट गया है। मैंने पानी की बोतल ले ली है। तो इस वक्त 6:30 बज गई है और हमारा जो पहला स्टॉप था वो बस ले चुकी है, और बस अब कुछ ही मिनटों में यहाँ से चित्तौड़गढ़ पहुँचेगी। करीबन 40 किलोमीटर अभी यहाँ से चित्तौड़गढ़ के डिस्टेंस और बाकी है। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया, बस बड़े आराम से चल रही है, और इस बस में काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के हैं। मतलब बाड़मेर तक का तो लंबे सफ़र की पैसेंजर इसमें कम ही हैं। ज़्यादातर पैसेंजर जो हैं वो चित्तौड़गढ़ या उदयपुर तक के हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ना को पैसेंजर हैं जो कोटा से ही बस में हमारे साथ उन्होंने सफ़र शुरू किया है। तो सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र सिंह चौहान नाम मेरा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? हम सर कोटा से चित्तौड़ जा रहे हैं। तो आप कहाँ, कोटा के रहने वाले हैं, चित्तौड़ के? चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं सर। अच्छा। तो आप मतलब राजस्थान रोडवेज में ही ज़्यादा सफ़र करते हैं? हाँ, ज़्यादातर हम पूरी फैमिली रोडवेज में ही सफ़र करते हैं। कोटा से चित्तौड़, उधर रतलाम से जब भी आते हैं उधर से भी हम रोडवेज में ही सफ़र करते हैं। तो एमपी में जब आना होता है तो कोशिश करते हैं रोडवेज ही मिले? हाँ, ज़्यादातर हम रोडवेज का ही सफ़र ज़्यादा करते हैं। राजस्थान रोडवेज का ही सफ़र बहुत अच्छा लगता है। कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच रेलवे की सुविधा है? रेलवे सुविधा है सर, रेलवे की भी है अच्छी सुविधा। उनका थोड़ा टाइमिंग थोड़ा अलग है, लेट सेट मॉर्निंग में है, फिर वापस इवनिंग में है या नाइट में है। लेकिन ये बस तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी बस है। काफ़ी 2 बार सफ़र कर चुका हूँ मैं, फैमिली के साथ कर रहा हूँ अभी सफ़र। बहुत अच्छा लगा मेरे को, और यहाँ जो कंडक्टर साहब है, ड्राइवर साहब बहुत अच्छे से हैं, अच्छा सा जवाब देते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे जो लगी कि ड्राइवर साहब जो ड्राइविंग कर रहे हैं वो बहुत सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह का कोई ऐसा रश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ईजी चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, ना ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो, बहुत अच्छा चला रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सात 7:25 पर बस पहुंच चुकी है चित्तौड़गढ़, और पिछले 5 दिनों में मैं दूसरी बार चित्तौड़गढ़ आ गया हूं। अभी जब मैं इंदौर से भीलवाड़ा का मैंने लास्ट वीक में वीडियो बनाया था, तब भी मैं चित्तौड़गढ़ आया था, और इनफैक्ट 2 बार आया था। जब इंदौर से भीलवाड़ा गया था तब, और जब लौटते में, देखिए यात्रा तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन लौटते वक्त मैं कैसे इंदौर गया ये मैंने आपको नहीं दिखाया। तो मैं भीलवाड़ा से वापस चित्तौड़गढ़ आया था बस में, और फिर चित्तौड़गढ़ से वीरभूमि एक्सप्रेस से उसी रात को मैं इंदौर के लिए बैठ गया था। तो अगले दिन सुबह सुबह घर पहुंच गया था। तो आप तो देखिए वो देखते हैं जो मैं रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन लौट के फिर मैं घर भी तो जाता हूं, और वो घर जाने वाली जर्नीज़ आमतौर पे मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं करता हूं क्योंकि वो रिपीटेशन में होती हैं। क्योंकि उसी ट्रेन से मैं कई बार इंदौर जा चुका हूँ, 1 बार 2 बार मैंने उसका वीडियो बना दिया है। अब बार बार बनाओ तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो चलिए आते हैं इस सफ़र पर। तो देखिए 170 किलोमीटर 170 किलोमीटर ट्रेवल करके ये बस पहुंच चुकी है चित्तौड़गढ़। तो अभी हो रहा है 7:30, 3:45 बजे बस निकली थी। तो ये समझिए आप कि 3.25 घंटे इसने लिए हैं। 3.25 घंटे में ये पहुंची है बस 170 किलोमीटर ट्रेवल करके चित्तौड़गढ़। अब यहाँ अंधेरा भी हो गया लगभग, तो अब आगे का ट्रेवल जो है वो पूरा अंधेरे में होगा, और हम यहाँ से जाएंगे अब
मंगलवाड़ होते हुए उदयपुर, मंगलवाड़ यानी सावरिया सेठ मंदिर के पास से जाएंगे, वहाँ से होते हुए हम उदयपुर पहुँचेंगे रात को, और फिर वहाँ से आगे की यात्रा, रात्रिकालीन यात्रा जो ओवरनाइट जर्नी है वो आगे होगी बाड़मेर के लिए। तो सुबह 7:30 बजे बस पहुँचेगी बाड़मेर। और ये है चित्तौड़गढ़ का बस स्टैंड। वैसे चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड के बारे में कहूँ तो ये बहुत बड़ा नहीं है, और मुझे लगता है इसमें और रिनोवेशन की आवश्यकता है। मतलब इनफैक्ट राजस्थान के बहुत सारे बस स्टैंड में रिनोवेशन की आवश्यकताएं है, ऐसा मेरा रिव्यू है, मुझे लगता है ऐसा। पुराने से हो गए हैं थोड़े, हमें इनको नवीनीकरण की ज़रूरत है। और बस स्टार्ट हो गई है, मात्र 8 मिनट रुकी है बस। 7:33 पर बस स्टार्ट हो गई है। तो चित्तौड़गढ़ से बस जो है वो ओवर क्राउडेड तो हो गई है। मतलब उदयपुर की ओर जाने वाले काफ़ी सारे पैसेंजर इसमें चढ़े हैं। तो आप देखिए बहुत सारे पैसेंजर है जो खड़े भी हैं, और सभी उदयपुर तक तो नहीं जा रहे हैं, कुछ मंगल यार्ड या रास्ते में कुछ और स्टेशन है वहाँ की सवारी, लेकिन बहुत नज़दीक की सवारी नहीं बिठाई है इन्होंने। मतलब मैं सुन रहा था जब वो पैसेंजर चढ़ रहे थे तो वो कह रहे थे मंगलवाड़ या उदयपुर के पैसेंजर ही चढ़ें, बहुत नज़दीक के पैसेंजर को उन्होंने भी नहीं चढ़ाया है। आप कहाँ जा रहे हो? बानसेन। ये कितना किलोमीटर है? 25। अच्छा, तो पास की सवारी चढ़ाई है इन्होंने? मतलब नहीं, अभी तो नहीं है। मतलब कम से कम आपके स्टेशन तक, इससे कम नहीं? इससे कम नहीं है, आगे है। अच्छा, और दूर की है। अच्छा, तो आपका 25 किलोमीटर है यहाँ से? हाँ, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर का जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है, और बस जो है वो अभी जब से चित्तौड़गढ़ से निकली है पूरा 4 लेन पर ही चल रही है। मतलब चित्तौड़गढ़ से उदयपुर तक पूरा रास्ता 4 लेन है, बहुत अच्छा हाईवे है ये। और मेरे ख्याल से 7:30 बजे जैसे हम निकले हैं 7:33 पर चित्तौड़गढ़ के बस स्टैंड से, तो करीब 2.5 घंटा इसको 111 किलोमीटर को ट्रेवल करने में लगेंगे। इसकी पुरानी स्पीड को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं उस हिसाब से। तो करीब 9:45-10 बजे ये बस पहुँचेगी उदयपुर, है ना। और मुझे लगता है उसके बाद ये बस में बहुत हल्कापन हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएंगे पैसेंजर, क्योंकि अभी भी जो मैक्सिमम पैसेंजर है वो उदयपुर तक के ही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उदयपुर से कुछ नए पैसेंजर आगे की यात्रा के लिए ओवरनाइट जर्नी के लिए चढ़ जाएं बाड़मेर वगैरह के लिए, और होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बाड़मेर जाने वाली ये इतनी प्यारी बस है, अच्छी बस है। मतलब बस की कंडीशन अच्छी है, कंफर्टेबल है, साफ़ सुथरी बस है, क्लीनलीनेस बहुत है बस में, स्टाफ बहुत अच्छा है बस का। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि इस बस में 2 ड्राइवर हैं। अभी जब से हम जिन्हें देख रहे हैं सुबह से, दिन से, वो ड्राइवर नंबर 1 है, फर्स्ट ड्राइवर है। अब ओवरनाइट रात को, अब कितनी बजे मुझे नहीं पता, लेकिन रात को ड्राइवर चेंज होंगे। और जो दूसरे ड्राइवर हैं वो जब से बस चली है तब से सो ही रहे हैं। बीच में जहाँ पर बस शाम को रुकी थी टी ब्रेक को, वहाँ इन लोगों ने खाना ज़रूर खाया था शाम को, तब वो उठे थे। तो अभी मेरे ख्याल से वो पीछे ही हैं, किसी बर्थ पे आराम कर रहे हैं। अब हो सकता है रात को 12 बजे बाद या उदयपुर से वो चलाएंगे बस को, जहाँ से भी उनको आपस में इनका शेड्यूल होगा। तो 2 ड्राइवर हैं, एक कंडक्टर हैं,
और पूरा स्टाफ बहुत प्यारा है। तो दोस्तों करीबन 285 किलोमीटर का ट्रेवल करके बस पहुंच गई है रात की ठीक 10 बजे उदयपुर। ये उदयपुर का उदयपुर बस स्टैंड है, सरकारी रोडवेज बस स्टैंड है। और अभी देखिए बस आई है तो लोग उतर रहे हैं जो पैसेंजर उदयपुर तक के आने वाले थे, और शायद मैक्सिमम पैसेंजर यहीं तक हैं। तीन पैसेंजर शायद सिरोही के हैं, मैं एक हूँ जो बाड़मेर का है, बाकी पूरी गाड़ी यहाँ खाली हो गई है। अब यहाँ पर बस आधे घंटे का स्टॉपेज लेगी, यहाँ से बस आगे की यात्रा शुरू करेगी 10:30 बजे। तो अभी आधे घंटे अब बस यहाँ पे नए पैसेंजर को लेगी, गाड़ी कोशिश करेगी भरने की। तो आधे घंटे का स्टॉपेज बस स्टैंड पर रहेगा, और रात को करीब 1 बजे ये खाने का, रात के डिनर का एक स्टॉप और लेते हैं। तो वो इनका रात का स्टॉप रहेगा 1 बजे के बाद। अभी भी बस जो है वो फर्स्ट ड्राइवर ही चला रहे हैं, तो करीबन रात को 3 बजे बाद जो सेकंड ड्राइवर है वो बस को चलाएंगे। कम से कम 3 बजे तक तो अभी जैसा जानकारी मिली है मुझे, फर्स्ट ड्राइवर ही चलाएंगे बस को। और देखिए यहाँ पर मुझे एक बढ़िया एसी बस, राजस्थान रोडवेज की एक एसी बस मुझे देखने को मिल रही है। 2x2 का कोच है ये, जो जिस पर लिखा है जोधपुर पाली उदयपुर। तो बात करते हैं भाई साहब से, जो अगर ड्राइवर कंडक्टर कौन है अंदर। तो ये आइसर की बस है BS6, इनका वीडियो आगे बनाना पड़ेगा। अच्छी लग रही बस पाली डिपो की। आप ड्राइवर हैं? ये अपनी बस यहाँ से कब निकलती है? सुबह 7:15 बजे यहाँ से निकलती है, और जोधपुर जाती है ना? तो जोधपुर कब पहुँचा देती है? 5-6 घंटे। अच्छा, क्या ये एसी बस है ना? हाँ, सुबह 7:30 बजे, 7:15। ठीक है, थैंक यू। तो सुबह 7:15 बजे निकलेगी यहाँ से, और करीबन 1 बजे के आसपास ही जोधपुर ले जाएगी। एसी बस है, अच्छी बस है वैसे। देखिए उदयपुर बस स्टैंड की खासियत है, और मुझे इसीलिए बस स्टैंड बहुत अच्छा लगता है। मेरे द्वारा उदयपुर से बनाए हुए लगभग वीडियोस भी सब चले हैं। ये खासियत है इस बस स्टैंड की, या फिर ये कहूँ ये बस स्टैंड मेरे लिए लक्की है, क्योंकि यहाँ मुझे अच्छी बसें देखने को मिलती है। जो नई बसेस हैं, जो एडवांस बसेस अब जो आ रही हैं राजस्थान रोडवेज में, या तो वो देखिए आपको जयपुर में देखने को मिलेगी या उदयपुर में। तो जयपुर तो मेरे वाले साइड से दूर हो जाता है, इंदौर से बार बार जयपुर जाना तो बहुत लंबा पड़ता है, तो हम लोग उदयपुर को नज़दीक मानते हैं। तो अब ये एक बस और मैंने यहाँ देखी, ये भी एसी बस है, और ये जालोर कोटा बस है। यही बस मैंने कोटा में भी खड़ी देखी थी, मतलब इसी ट्रिप की दूसरी बस थी। ये कोटा जा रही है, वो जालोर जा रही थी, मतलब वो जालोर जाती, ये कोटा जा रही है। ये देखिए जालोर से कोटा, जालोर डिपो की बस है, और जालोर से कोटा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ होकर। ये भी BS6 है, और बढ़िया बस है। ये टाटा की है, ये टाटा के 25 पर है। तो ये भी बढ़िया एसी बस है, और एक बार अंदर चल के दिखाते हैं इसका कोच कैसा है अंदर से। ड्राइवर साहब देख लें, ये इस तरह का कोच है, और एसी कोच है, और ये ड्राइवर साहब का केबिन है। तो ये हो गई कोटा जालोर। क्या किराया ड्राइवर साहब इसका जालोर कोटा का? कंडक्टर
कंडक्टर साहब के वहाँ से कहाँ है ये? वो खड़े था सामने खड़े थे। बीजेपी कांग्रेस का आम आदमी को यही वोट दे रहा आम आदमी। हाँ, ये आम आदमी लागे भी आम से मोटा ताजा है। अरे अपने जालोर वाली गाड़ी के कंडक्टर आप हैं? जालून से जालून जालून कंडक्टर में है पैसा। चलो, कंडक्टर साहब अभी लापता हैं, शायद कहीं वॉशरूम वगैरह गए होंगे। तो किराया तो 900 कुछ रुपए है। देखिए, मुझे पता है, मैंने ऑनलाइन चेक किया था, 900 कुछ रुपए है। इसका जालोर कोटा का क्या किराया है? जालोर कोटा का 915 रुपये। 915। हाँ, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था। मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था, ज़रा दर्शकों को पता चलना चाहिए। 915 रुपये टिकट है। डिलैक्स गाड़ी है, एसी गाड़ी है। ऐसी गाड़ी है। एक मैंने यही गाड़ी कोटा से आ रहे हैं हम लोग इससे, तो कोटा में भी खड़ी थी, तो शाम को शायद 6 बजे चलती वहाँ से। हाँ जी, 6:30 पे रवाना होती है। अच्छा। और जालोर सुबह 5 बजे 5:30 लग जाती है। और जालोर से कितने बजे निकलती है? जालोर से 5:20 पे रवाना होती है। सुबह नहीं, शाम को। शाम को। और उसी तरह अगले दिन सुबह यहाँ अगले दिन सुबह इधर आती है, फिर रात को वापस वो की वो सर्विस रहती हाँ, है। वैसे एसी डिलैक्स है, आरामदायक गाड़ी है, 2x2 गाड़ी है। तो ये बस हमारी हो गई जालोर कोटा। ये कंडक्टर साहब थे, 915 रुपये का किराया है। और चलिए, बातें करते करते 10 मिनट हो चुके हैं, तो अभी 20 मिनट का इंतज़ार हमें और करना है। तो भाई साहब, ठीक 10:30 पर बस उदयपुर बस स्टैंड से बाहर निकलते हुए, और यहाँ पे प्राइवेट बसेस का जमवाड़ा, क्योंकि सरकारी बस स्टैंड के बाहर ही सारी प्राइवेट बसेस जो हैं उदयपुर में, वो रात के समय यहीं से डिपार्चर करती, यही इनके पॉइंट हैं। सारे ट्रेवल्स के ऑफिसेज भी यहीं हैं, बस स्टैंड के इर्द गिर्द आसपास। इस वक्त रात की 11:30 बज रही है, और उदयपुर से निकले हमें 1 घंटा हो चुका है, और हम सिरोही के हाईवे पर इस वक्त चल रहे हैं, और बस पूरी तरह हाउसफुल है। उदयपुर में बस पूरी खाली हुई थी, लेकिन फिर से बस पूरी तरह भर गई। और इस वक्त तो आप देखेंगे कि बस का जो बीच का जो पैसेज होता है चलने का, उस पैसेज में भी लोग हैं, काफ़ी सारे पैसेंजर्स हैं जो उस पैसेज में भी हैं। तो और लगभग मैक्सिमम पैसेंजर सो रहे हैं। तो भाई साहब, रात को 1:15 बजे करीबन 425 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद बस ने पहला स्टॉप लिया है खाने का। पहला मतलब दिन में तो निकली 3:45 बजे थी, तो शाम को तो कोई स्टॉप लिया नहीं। अब जो रात का लेना चाहिए था 10 बजे 11 बजे के आसपास, वो अभी हमने 1:15 पर स्टॉप लिया है। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे ख़राब लगी कि अब मुझे भूख लग रही थी 10 बजे से, लेकिन ऐसा कोई स्टॉप नहीं आया। और उदयपुर में ज़रूर रात को 10 बजे बस रुकी थी, लेकिन वहाँ भी मैं बस स्टैंड के बाहर नहीं जा सकता था। और मतलब इतना टाइम नहीं था कि मैं बाहर जाके खाना खा के आ जाऊँ। अब 15-20 मिनट में आप ये सब काम बाहर जाके नहीं कर सकते। तो अब ये इनका फिक्स होटल है, ये सिरोही आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने डिनर का स्टॉप लिया है।
तो भाई साहब ये घी में लथपथ 2 रोटियां हैं या पराठा है क्या कहें, और भिंडी की सब्जी है। मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मैंने कुछ एक फ़िक्स थाली मांगी थी इनके यहाँ जो थाली वगैरह लिखी है, लेकिन वो बोले इतनी रात को हम थाली वगैरह तो नहीं ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर में मैं ग्रीन वेजिटेबल पसंद करता हूँ आमतौर पर, तो ग्रीन के नाम पे इनके पास भिंडी थी, तो उन्होंने भिंडी को बढ़िया तड़का लगा के ये 2 घी में लथपथ रोटियां दी हैं। तो खाना पीना हो चुका है, रात की 1:30 बज रही है अभी, फटाफट खाना खाया। भिंडी की सब्ज़ी में उतना दम नहीं था, मतलब थोड़ी कच्ची कच्ची थी भिंडी, मसाला तो ठीक था लेकिन भिंडी उतनी अच्छी नहीं थी। रोटियां गजब की थी, उन्होंने बिल्कुल घी में डुबो की थी ऐसा लगा मुझे, अच्छा खासा घी लगा रखा था, शुद्ध घी था, तो उसके कारण मैंने खाना खा लिया। 2 रोटियां खाई, काफ़ी मोटी थी वो रोटियां, मतलब नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं उससे ज़्यादा मोटी थी। 190 रुपये की थी ये 2 रोटियां और भिंडी की सब्ज़ी। तो भाई साहब हमारा जो डिनर का ब्रेक हुआ था उसके बस 3-4 किलोमीटर बाद ही सिरोही का बस स्टैंड था, 2-3 किलोमीटर आगे ही था सिटी में। हमने वो स्टॉप लिया था जस्ट सिटी के बाहर, सिरोही शहर के बाहर, और अब बस आ गई है सिरोही के बस स्टैंड पर। इस वक्त रात की 1:45 हो रहा है। ये है सिरोही शहर। तीन 3:30 पर बस पहुंच चुकी है जालोर, और ये यहाँ पर जालोर का बस स्टैंड है। ये देखिए यहाँ पे गुजरात रोडवेज की भी कुछ बसें खड़ी हैं। ये सामने लाल कलर की जो बस है ये हिम्मतनगर रोडवेज की है। और अब करीब 20-25 मिनट हो गए हैं, बस जालोर के बस स्टैंड के दरवाजे पर द्वार पे ही खड़ी है। एक्चुअली यहाँ से बस के जो ड्राइवर है वो चेंज हो रहे हैं। अभी तक बस ने 500 किलोमीटर का ट्रेवल पूरा किया है। कोटा से 500 किलोमीटर बस आ गई है, और अब 200 किलोमीटर लगभग 190 या 200 किलोमीटर ट्रेवल करना अभी बस को और बाकी है। तो अब ये जो लास्ट ट्रेवल है ये सेकंड ड्राइवर करेंगे। अब यहाँ से इनकी शिफ्ट चेंज हो रही है।
तो ये आप देख रहे हैं इस वक्त बाड़मेर का बस स्टैंड, रोडवेज बस स्टैंड, और हमारी यात्रा यहाँ पर पूरी हो गई है। पीछे आप देख रहे हैं ये बस है हमारी, जो कल हम जिससे कोटा से निकले थे शाम को 3:45 बजे, और हमारे साथ इस वक्त बस के कंडक्टर साहब और ड्राइवर साहब हैं। 2 ड्राइवर हैं, लेकिन जो सेकंड ड्राइवर हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, और फर्स्ट ड्राइवर अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि नींद अभी उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी हम आप दोनों से बात करते हैं। तो कंडक्टर साहब, पहले आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालाराम है अच्छा जी। और आप रोडवेज में कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2014 में हमारी ज्वाइनिंग है और 2010। 2014। अच्छा, शब्द मतलब 14 बोल रहा है। अच्छा, 2014 से। अच्छा, 2014 से आप राजस्थान रोडवेज से जुड़े हुए हैं। जी, चलिए, तो आपको कैसा अनुभव है आपका रोडवेज के साथ, कैसा रहे? बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव है और रोज़ नए पैसेंजरों से मुलाकात होती है। और इस गाड़ी को शुरू किए हुए 2015 में शुरू किया है, तब से मैं लगभग इस रूट पे लगातार चल रहा हूँ। 8-9 साल हो गए। अच्छा, मतलब इतने समय से आप कोटा बाड़मेर के बीच ही ज़्यादातर चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और ये गाड़ी भी लगा, मतलब ये तो शायद नई गाड़ी है ना, दो एक साल पुरानी है? हाँ, इसको 2 साल हो गए। इसके पहले भी दूसरी गाड़ी थी? बिल्कुल, इस दूसरी गाड़ी थी, वो भी स्लीपर गाड़ी थी। वो भी स्लीपर? हाँ। अच्छा। तो आपका क्या शुभ नाम है? आप ड्राइवर हैं? मेरा नाम बगाराम है। अच्छा, तो आप तो यंग मैन हैं, तो आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो अभी हूँ, 2-3 साल हो गए हैं। तो जो मेन ड्राइवर हैं वो आपके पापा जी हैं ना? हाँ, पिताजी है। पिताजी हैं। तो वो कब से जुड़े हुए हैं इस रोडवेज से? उन्हें हो गए 26-27 साल। 27 साल हो गए। नहीं, उन्होंने क्योंकि रात को बहुत, कल मैंने देखा बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, मतलब आप भी अच्छी चला रहे हैं, लेकिन जो कल उन्होंने जो चलाई है, एक भी स्पीड ब्रेकर या कोई गड्ढा आया तो उन्होंने पता नहीं चलने दिया। और एक सिस्टमेटिक जो तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, मतलब जैसे कई लोग बहुत बीच में भगा लेते हैं, फिर स्लो करते हैं, फिर भगाते हैं, वैसा नहीं रहा। बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, आपने भी अच्छी चलाई। तो उनको 27 वर्ष हो गए। हाँ। अच्छा, उनका क्या शुभ नाम है? पीताराम। अच्छा, तो आप लोग बाड़मेर के ही रहने वाले हैं? यहाँ के ही हम। अच्छा, और ये बस भी बाड़मेर डिपो की है? हाँ। ऐसी 2 बस होंगी? 2 बस है। हमारे दर्शक पूरे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और भी देश के कई हिस्सों से हमें देखते हैं। तो मैं उन सभी से कहूँगा कि बाड़मेर आएँ तो ये बस ज़रूर आप इसमें सफ़र करें। कोटा से बाड़मेर के बीच में पूरा स्टाफ भी अच्छा है, बस भी अंदर से साफ़ सुथरी है। नई बस है, मैं तो 2 साल पुरानी है, लेकिन उसको देख के लग नहीं रहा है कि 2 साल पुरानी है। साफ़ सुथरी बस है एकदम। जैसे आमतौर पे सरकारी बसों में ये शिकायत रहती सफाई की, लेकिन आपकी बस जब कल निकली तो बहुत साफ़ थी। ये चीज़ मैंने वहाँ शुरू में बोल दी थी, बस बहुत साफ़ है। ये सफाई के लिए मेहनत करते रहते हैं। अभी सफाई अभियान पे लग जाएंगे गाड़ी के। हाँ, आप बता रहे हैं ना कि अभी फिर सफाई होगी? हाँ बिल्कुल, धुलाई होगी अंदर और बाहर दोनों तरफ से। हाँ, तो वो सभी के अंदर नहीं रहता ऐसा जज्बा। जिन लोगों को सफाई पसंद है वो सफाई करते हैं गाड़ियों की। हाँ बिल्कुल। पीराराम जी तो शुरू से ही, जब से मेरे को भी 25-27 साल हो गए देखते हुए, और शुरू से सफाई के लिए, क्वालिटी के लिए बहुत ही, और यात्रियों के साथ बेहद अच्छा व्यवहार करते हैं हमेशा। और बालाराम जी भी 10-12 साल हो गए, मैं भी इनको पहले से भी देखता हूँ। इनका व्यवहार भी बहुत कुशल है। मैं एक यात्री हूँ और रोडेज परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और यहाँ भी मेरा सैलून है यहाँ पे, और अच्छा व्यवहार है इनका। और बाड़मेर का सामान्य तौर पे सभी स्टाफ यात्री के प्रति बहुत बेहतरीन व्यवहार करने का प्रयास हरदम करते हैं। शिकायत का तुरंत निवारण कर देते हैं और क्वालिटी के ऊपर ध्यान और टाइम अकॉर्डिंग के चलते हैं। बहुत अच्छी राजस्थान रोडेज की सेवाएँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सफ़र किया, बहुत अच्छा लगा।